नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। संजय राउत ईडी की चाल में फंसने के बाद अपने झूठ में भी बुरे फंस गए हैं। संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले के खुलासे के लिए ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है, लेकिन संजय राउत तो झूठ परोस रहे हैं। प्रवीण राउत के बारे में जब संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी के थ्रू जानते हैं, पर अलीबाग में 10 प्लॉट खरीदने के पैसे तो संजय राउत ने वही लगाए जो प्रवीण राउत ने दिए थे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत ईडी के शिकंजे में हैं। शिवसेना नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इस बीच 1000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले की जांच कर रही ईडी की तफ्तीश में नया खुलासा हुआ है। ईडी की छापेमारी के बाद पता चला है कि मुख्य आरोपी प्रवीण राउत से संजय राउत ने 3 करोड़ रुपए कैश लिए थे। बाद में इन्हीं पैसों से संजय राउत ने अलीबाग इलाके में 10 प्लॉट खरीद लिए। राउत ने प्लॉट खरीदने के लिए नकद भुगतान किया था। ईडी ने HTIL के पूर्व लेखाकार का भी बयान दर्ज किया है। राउत के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के अलावा राउत को प्रवीण राउत से बड़ी रकम नकद मिली थी। ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि मुंबई और अलीबाग में जो भी जमीनें ली गईं, उसमें नकद पैसे का इस्तेमाल हुआ है। ईडी ने जिन 2 परिसरों की तलाशी ली, उनमें से एक उस व्यक्ति का था जो पहले HTIL से जुड़ा था और इसके नकद लेन देन को संभालता था। ईडी ने मामले में उनका बयान दर्ज किया है। ईडी उस नकदी की जांच कर रही है जो संजय राउत को प्रवीण राउत से मिली थी। प्रवीण HTIL की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशकों में से एक थे। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या संजय राउत को HTIL से भी नकद भुगतान का निर्देश मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे ईडी संपत्तियां जब्त कर रही है। प्रवीण राउत की 9 करोड़ की संपत्ति और राउत की पत्नी की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, लेकिन अब संजय राउत पर शिकंजा कसा गया है तो उनके रिश्तेदारों की भी बारी है। राउत के 2 करीबियों के घर छापा पड़ चुका है और कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में डर ये है कि कहीं संजय राउत इस घोटाले में लंबे न नप जाएं। फिलहाल संजय राउत की बोलती बंद है। ईडी के सामने संजय राउत किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ या ना के सिवा उनके पास डिटेल में कोई जवाब नहीं है। फिलहाल राउत ईडी हिरासत में हैं और जल्द ही बाकी के कई लोग भी नपेंगे, क्योंकि राउत से अब 8 अगस्त तक ईडी पूछताछ करेगी। उनकी रिमांड को कोर्ट ने बढ़ा दिया है। संजय राउत ने ईडी को धमकियां देने में कोई कमी नहीं रखी थी। ईडी के 4 अधिकारियों को जेल भेजते भेजते संजय राउत ने ईडी से ही पंगा मोल ले लिया। अब ईडी पूरी खातिरदारी कर रही है और राज उगलवा रही है, जिससे उद्धव ठाकरे परेशान हैं और नए नए प्लान बना रहे हैं कि कैसे मीडिया के सामने पेश आना है, जिसकी ट्रेनिंग अब उद्धव ठाकरे दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।